नमस्कार। कभी हम अपने पास्ट में इतने घुल जाते हैं, इतना उसको सोचते हैं, उसका इतना चिंतन करते हैं जैसे हमें उसमें से पता नहीं क्या निकल कर आएगा, हम उसको क्या सही कर लेंगे या हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, अपने रिएक्शन, अपना एक्शन, किसी और का रिएक्शन या किसी और का एक्शन, नहीं तो गिल्ट। ऐसा क्यों होता है कि हम एक ही जगह बार-बार अपने आप को फँसाते हैं और उससे दुःख ही होता है, कुछ प्राप्त नहीं होता। जो बीत गया उसको तो हम नहीं बदल सकते। कभी कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कोई व्यक्ति से अपने परिवार का कलीग, अपना दोस्त या कोई इवन स्ट्रेंजर हमें इतना ज़्यादा कोई ऐसा आघात पहुँचाता है कि हम उस चीज़ से उभर नहीं पाते। फ्रस्ट्रेटेड से रहते हैं, मन भारी-सा रहता है, ऐसा लगता है कि दुनिया गलत, दूर हो जाओ, सब मज़ाक उड़ाते हैं, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। एक थॉट कभी ना कभी आया होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करें? अपने आप को दीनहीन समझें या ये सोचें कि जो दुनिया वालों का व्यवहार है, जो इस दुनिया का प्रपंच है, उसका ज्ञान नहीं है। हमारा जो हृदय है, उसमें हमेशा कोई ना कोई चिंतन चलता है, या तो काम का चिंतन, पैसा चाहिए, लोभ चाहिए, शरीर चाहिए या क्रोध का चिंतन। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। जैसे हम अपने घर की रोज सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं और वो जो डस्ट पैन में कूड़ा निकालते हैं उसको डस्टबिन में डालते हैं। जब हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे होते हैं तभी हम देख लेते हैं कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, इसको कूड़ेदान में जाने दो। ऐसे ही जब हम अपने विचारों का सफाई करें, तो हमारे पास ऐसे कोई एग्ज़िट का या कोई इस तरह का डस्टबिन होना चाहिए। न जाने कितने विचार होते हैं दिन में। किसी की कोई बात, किसी का कोई कार्य, किसी की कोई सोच, जो हमें निरंतर चिंतन कराती है। जब हम अपना शरीर भगवान को दे दें, ना तो हमारा शरीर है, ना हृदय है और ना ही हमारी वाणी है। अब भगवान जाने, क्योंकि उस अंदर उसके जो भी हो रहा हो, जैसे भी हो रहा हो, हमें तो ज्ञान नहीं कचरा है या सच्चा है या क्या है। नाम का सहारा। जितना ज़्यादा आप श्वासों की माला पर ध्यान देंगे ना, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा या स्तुति, हम पक्के होते जाएंगे उनके प्रेम में। क्योंकि वो एक बार जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। कि न जाने ऐसी कितनी कहानियां। द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था तो भगवान ने उनको बचाया। मीराबाई, कलयुग में विशेष नाम पर बल दिया गया है। अब हम कोई हमें नहीं पता कि सामने वाला कैसा है। इंसान अपनी बुराइयों को सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता और उस पे काम नहीं करना चाहता।
लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो आपकी बुराइयों को दिखाएँगे, आपको गलत, दीनहीन, आपको डाउन फ़ील कराएँगे। तो हम में वो पावर होनी चाहिए कि हम जो गलतियाँ हैं, उन पे खुद ही काम करें। आपको नहीं पसंद आएगा कोई आपको आके कुछ भी बोले। तो जो नाम जप की सफाई होती है ना, सारी चीज़ों का अलाइनमेंट खुद खुद होने लगता है। तो रोज़ जब आप अपने विचारों की सफाई करें, विचारों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आपको डस्टबिन पता होना चाहिए कि ये विचार मेरे काम का नहीं है। मुझे शक्ति देना कि मैं बार-बार इसका चिंतन स्मरण ना करूँ। परसों हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर गए और आज वो ब्रह्म पंच तत्व में लीन हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को दुख सहने की शक्ति। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। धन्यवाद।